सो गाइस वेलकम बैक टू एलटी व्लॉग्स एंड काफ़ी दिनों से भी टाइम नहीं मिल रहा था कोई भी ऐसी अपडेट देने का। एंड टू बी ऑनेस्ट काफ़ी टाइम से कोई ऐसा सच नया अपडेट आई भी नहीं थी जो मुझे लगा कि मेजर हो और तुम सबको बताने का फ़ायदा भी हो। सो इट्स रेनिंग आउटसाइड, मैं घर में बंद हूँ, तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है वीडियो बनाने के लिए। तो भाई आज की वीडियो में मैं तुम्हें बेसिकली ये बताने वाला हूँ कि कोविड-19 की सिचुएशन क्या है ऑस्ट्रेलिया में। आई नो पिछले 1-1.5 साल से हम लोग एक ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बॉर्डर्स कब खुलेंगे कब खुलेंगे कब खुलेंगे। एंड इट्स बिन मोर देन 1.5 years सिंस द पैंडेमिक बिगैन एंड अभी तक हमें इस बात का आंसर नहीं पता कि भाई बॉर्डर्स कब खुलेंगे। एंड आज की डेट में द सिचुएशन इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल। आई डोंट नो इफ़ यू गाइस फॉलो एनी ऑस्ट्रेलियन न्यूज़ और नॉट, बट यहाँ पे भी केसेस काफ़ी बढ़ने लग गए हैं। नॉट इन माई एरिया, पर्थ में नहीं, डब्ल्यू इज एब्सोल्युटली सेफ, बट ओवर ऑन द ईस्ट कोस्ट जहाँ पे जैसे न्यू साउथ वेल्स हो गया, सिडनी एंड द ग्रेटर सिडनी रीजन इज एक्सपीरियंसिंग मैसिव अमाउंट्स ऑफ केसेस। विक्टोरिया, मेलबर्न, यहाँ पे हर जगह बहुत ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। सो दैट पुट्स दिस क्वेश्चन अंडर अ बिग क्वेश्चन मार्क कि भाई बॉर्डर खुलेंगे। पहली बात तो ये बताओ कि खुलेंगे या नहीं खुलेंगे, और अगर यस खुलेंगे तो भाई कब खुलेंगे। तो आज इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन इन ऑस्ट्रेलिया एंड इसका इफेक्ट क्या होता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, इंटरनेशनल ट्रैवलर्स पे, ऑस्ट्रेलियंस कमिंग होम फ्रॉम अब्रॉड, इन सब पे इनका इम्पैक्ट क्या होता है। क्योंकि हमें पता है कि यार 1-1.5 साल से केसेस नहीं आ रहे थे एंड सिचुएशन काफ़ी स्मूथ थी। जितने केसेस अभी सिडनी में डेली आ रहे हैं इतने वहाँ पे कभी मंथ में भी नहीं आए। फॉर एग्जाम्पल लास्ट नाइट द रिकॉर्डेड अबाउट 122 लोकल केसेस, जिसमें से आधे लोग मोर देन हाफ लोग इन द कम्युनिटी। तो 122 केस आपके दिन में आ रहे हैं, जहाँ पे एक टाइम पे महीनों तक आपके 0 केसेस आते थे। सो दैट्स अ थिंग टू वरी अबाउट। बट आज हम ये देखने वाले हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है बाकी चीज़ों पे, एंड इज दिस प्रोसेस गोइंग टू स्पीड अप और नॉट। एंड वैक्सीनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, कि मेनी पीपल थिंक दैट द वैक्सीनेशन इज द ओनली वे आउट ऑफ दिस पैंडेमिक एंड दैट्स द ओनली वे आप बॉर्डर्स खोल सकोगे इन द फ्यूचर। सो इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। एंड अगर तुम्हें वीडियो हेल्पफुल लगे एंड तुम्हें लगे कि तुम्हें कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, देन प्लीज़ लीव अ लाइक, सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड मेक श्योर यू स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच कंटेंट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक छोटा सा ग्राफ दिखाता हूँ, जिससे तुम्हें इंटेंसिटी पता लगेगी कि सिडनी में केसेस कितने ज़्यादा आ रहे हैं। ऑफ कोर्स दिस नंबर इज एब्सोल्युटली नथिंग अगर तुम इंडियन नंबर से कंपेयर करो तो, बट यहाँ के गवर्नमेंट के हिसाब से और यहाँ के लोगों के हिसाब से दैट्स अ मैसिव नंबर। सो लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ पे तुम्हारे सामने है द सिडनी आउटब्रेक। नंबर ऑफ एक्टिव केसेस इज 1563, मतलब ये 1560 केसेस जो हैं ये सिर्फ सिडनी के ही हैं और कोई रीजन इंक्लूडेड नहीं है इसमें। एंड एज यू कैन सी इट स्टार्टेड फ्रॉम आई थिंक जून, आई थिंक इट वाज 15th और 16th, वहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ है और अभी तक ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो मेरी नज़रों में इसके दो रीज़न है। पहली बात तो जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आने दे रहे थे इंडिया से कहीं से भी, दे आर नॉट बीइंग रेगुलरली टेस्टेड, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट से ही इतने सारे केसेस फैले हैं। एंड डेल्टा वेरिएंट एज वी ऑल नो इज़ वेरी वेरी डेंजरस। एक बार अगर वो फैलना स्टार्ट हो गया तो भाई समझ जाओ हो गया काम। एंड द सेकंड फैक्टर विच आई बिलीव वॉज द रीजन कि यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में जो वैक्सीनेशन का रोल आउट है दैट हैज़ बिन एब्सोल्युटली स्लो। अब मैं ऐसे आई डोंट वांट टू पॉइंट आउट फिंगर्स इसका रीज़न क्या है, बट पहला रीज़न ये है कि इन्होंने एज कैप सेट कर दी थी कि भाई 50 से ऊपर पहले वैक्सीनेशन लगा सकते हैं, 30 से ऊपर वैक्सीनेशन लगा सकते हैं। सो दैट इज़ फेयर। एंड तुम ये नहीं चाहते कि भाई क्लिनिक्स में एक साथ सारे बंदे भाग जाए, रश लग जाए। बट द थिंग इज जो वैक्सीन इनके पास अवेलेबल थी दैट वाज वेरी लेस कंपेयर टू द नंबर्स ऑफ पीपल जो यहाँ पे रह रहे हैं। इनिशियली इनके पास सिर्फ 1 मिलियन डोजेस थी फॉर द पास्ट 1 ईयर, 1 मिलियन डोजेज इन 1 ईयर, और उसमें से भी आधी तो वेस्ट हो गई क्योंकि दे weren't प्रॉपर्ली यूज्ड। एंड जो बची कुची थी वो इनको सडनली इन जगहों पे भिजवानी पड़ गई जहाँ पे कोविड के आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हो गए हैं। सो वैक्सीनेशन रोल आउट हैज़ अनदर बिन अ बिग इशू एंड काफ़ी न्यूज़ में भी पॉपअप हुआ था ये, बट वी कांट हेल्प इट। आई एम वेरी हैप्पी टू बी इन पर्थ। भाई मजाक वाली बात नहीं, मैं और अनिकेत दोनों प्लान कर रहे थे सिडनी जाने का इन आवर वेकेशंस, एंड थैंक गॉड हमने टिकट्स बुक नहीं की थी, क्योंकि अगर मैं वहाँ चले जाता तो पहली बात तो फंस जाता, वापस आने के लिए मुझे 14 दिन क्वारंटीन करना पड़ता पर्थ में, नौकरी चली जाती वो अलग, पैसे नहीं आते वो अलग, बिल्कुल बैंकरप्सी हो जाती। सो अभी जितने भी लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं वही जो ऑस्ट्रेलिया वो जो सिडनी में नहीं है वो यही सोच रहे होंगे कि भाई अच्छा है हम सिडनी में नहीं है, क्योंकि पर्थ इज सेक्लूडेड, थोड़ा आपको अपना अलग से एनवायरनमेंट भी मिल जाता है। यहाँ पे सब नॉर्मल है, नो मास्क, नो नथिंग, नो केसेस, वैक्सीनेशन भी चल रही है, क्लब्स खुले हुए हैं, मास गैदरिंग हो रही है। तो भाई तुम्हें और क्या चाहिए इस कोविड-19 के पेंडेमिक वाले टाइम में। सो आई थिंक पर्थ इज द प्लेस टू बी। एंड बाकी अब चालू करते थोड़े आगे कंटेंट के साथ। सो दैट वाज इन शॉर्ट समरी व्यू था कि ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 सिचुएशन अभी कैसी है। स्पीकिंग ऑफ जुलाई 2021, अगस्त आने वाला है बट कोई बात नहीं, जुलाई का ले लेते हैं। तो अब मेन क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये जो कोविड सिचुएशन थी इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर कि
इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे क्या इम्पैक्ट होगा, सेकेंडली जो ओवरसीज लोग यहाँ पे जो ऑस्ट्रेलियंस बाहर फंसे हुए हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, तीसरा ये कि इंटरनेशनल नॉर्मलाइज इंटरनेशनल ट्रैवल कब खुलेगा, लेट्स से जो टूरिस्ट वीज़ा के पर्पस आना चाहते हैं. सो 3 थिंग्स विल बी डिस्कसिंग. चालू करते हैं. सो भाई जैसे तुम्हें याद होगा लास्ट ईयर मैंने 3-4 वीडियोस में ये बोला था कि ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट्स जब बुलाएगी तो ऐसा नहीं है कि सारे एक साथ बुला लेंगे, दिल हैव लाइक अ पायलट प्रोग्राम. तो पायलट प्रोग्राम पहले नॉर्दर्न टेरिटरी में सेटअप हुआ था जो डिसबैंड हो गया, कभी ऑपरेशन में नहीं आया. देन साउथ ऑस्ट्रेलिया में पायलट प्रोग्राम एस्टैब्लिश हुआ था जिसमें आई थिंक सिंगापुर एंड ताइवान से बंदे आए थे, स्टूडेंट्स आए थे, बट इंडिया का कभी नंबर नहीं आया उसमें. एंड दैट प्लान वाज आल्सो अबैंडन ड्यू टू द ग्रोइंग केसेस इन एडिलेड. देन अगर तुम स्ट्रेट मेरे से एडवाइस लो तो मैंने लास्ट टाइम ये भी कहा था कि भाई आप ऑनलाइन अपना कोर्स स्टार्ट कर दो अगर आपको टाइम नहीं हो अपना सेव करना है, क्योंकि ऑलरेडी 1-1.5 साल जा चुका है. एंड इफ यू विल बी वेटिंग फॉर अनदर ईयर और 2 दैट विल रियली हैम्पर योर पॉइंट्स एज वेल, क्योंकि आपकी एज बढ़ती जाएगी, आपके पॉइंट्स कम होते रहेंगे, आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा वो अलग, आपकी जॉब लेट लगेगी वो अलग. देयर आर मेनी फैक्टर्स. तो अगर आप उन सबसे बचना चाहते हो तो बेस्ट ये दैट यू स्टार्ट योर कोर्स ऑनलाइन एंड जैसे बॉर्डर खुलेंगे देन आप यहाँ पे भाई ऑन शोर आ जाना. तो मैक्सिमम न्यूज़ में भी तुम्हें यही मिलेगा कि स्टूडेंट स्टडी ऑनलाइन वाइल वेटिंग फॉर ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर्स टू रीओपन से द एजेंट्स. एंड ये एजेंट्स ने, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एजेंट्स ही कह रहे हैं, अगर किसी भी थर्ड पर्सन से आप एक एडवाइस लोगे तो वो भी यही बोलेगा कि आप टाइम वेस्ट ना करो, आप ऑनलाइन स्टार्ट कर दो. जैसे ही बॉर्डर्स खुलेगा यू विल बी द नंबर 1 प्रायोरिटी कि भाई बॉर्डर्स खुल गए हैं, इनके पास वीज़ा भी है, इनका एनरोलमेंट हो रखा है, सो लेट्स कॉल देम ऑन शोर. ये एक मेन पॉइंट है इसका. द एजेंसी फर्दर वार्न्स दैट स्टूडेंट्स विल नॉट बी एबल टू ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया इमीडिएटली आफ्टर द बॉर्डर्स रीओपन. ये मेरा वाला पॉइंट कि ऐसा नहीं है कि आज बॉर्डर खुल गए ठीक है तो भाई कल से आप ट्रैवल कर लोगे. बॉर्डर मान लो अगर अगस्त में खुल रहे हैं तो ग्रेजुअली स्पीकिंग अगर आप ट्रैवल करोगे आपका 3 या 4 महीने बाद नंबर आएगा, बिकॉज दे डोंट वांट टू कॉल एवरीवन फ्रॉम एवरी कंट्री एट द सेम टाइम. देन अगेन द गोल्डन क्वेश्चन, व्हेन कैन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ट्रैवल टू ऑस्ट्रेलिया. Again, there's no concrete answer when international students can travel to Australia, which has kept students on edge since the country shut its border in March 2020. And ये जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, Sydney is currently battling a spike in the highly contagious Delta variant infections, which has prompted New South Wales Premier, जो भी इसका नाम है, to pause its student pilot plan. As I was saying, student pilot plans बहुत सारे बनाए गए थे, but सारे pause हो गए, abandon हो गए because of the growing cases. The pilot plan would have seen 250 students brought into the state on charter flights every fortnight from as soon as this month, and was expected to be scaled up to 500 students in fortnight by the end of the year. तो ये बहुत अच्छा प्लान था जो न्यू साउथ वेल्स गवर्नमेंट प्लान कर रही थी, बट बिकॉज सडनली इतने सारे केसेस आ गए दे हैड टू अबैंडन इट ऑल. अबैंडन भी नहीं किया, पॉज मान लो, बट ये पॉज तब तक चलेगा जब तक इनके केसेस जीरो नहीं हो जाते. Then again, if we have a look at this article which says return of international students under threat again. State governments may be forced to postpone well-advanced plans to bring international students into the country after Prime Minister Scott Morrison's decision on Friday to halve the number of Australians allowed to return home. ये पॉइंट है, जो ऑस्ट्रेलियंस बाहर फंसे हुए हैं उनको जो घर आने की कैप थी, लेट्स से अगर वो 5,000 थी वो ऑलरेडी 2,500 कर दी गई है. सो एज आई वाज सेइंग कि अगर ये अपने सिटीजन्स को ही वापस नहीं बुला रहे, जो ऑस्ट्रेलिया के सिटीजन है भाई, उनकी धरती है ये, वही लोग अगर वापस नहीं आ पा रहे, सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट देम टू यू नो कॉल द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि टॉप प्रायोरिटी उनके अपने सिटीजन्स होए, देन कहीं जाके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का नंबर आएगा, बट दैट हैज नॉट हैपेंड येट. सो वी डोंट नो हाउ इट्स गोइंग टू बी डन इन द फ्यूचर, बट देखते हैं. Yet another aborted plan to bring in foreign students could severely damage Australia's reputation as a destination of choice, crippling revenue streams into universities and colleges. ये तो भाई जो एजुकेशन इंडस्ट्री ऑस्ट्रेलिया की, आई हैव टोल्ड यू लाइक 100 times कि इट्स अ बिलियन डॉलर इंडस्ट्री, ठीक है. और ऑस्ट्रेलिया की हमेशा से ही एक रेपुटेशन रही है दैट दे आर ऑलवेज इन्वाइटिंग टू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, ऑलवेज यहाँ पे हमेशा आपको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलती है पढ़ने की, एंड देर ऑलवेज वेलकमिंग. तो ये रेपुटेशन जो ऑस्ट्रेलिया की बनी है पिछले 5-10 सालों में, ये खराब हो रही है. इट्स बीइंग क्रिपल्ड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पेंडेमिक की अपने बॉर्डर्स इतने ज़्यादा हार्ड रखते हैं, एंड इट्स बीन शट फॉर ओवर 15-18 months नाउ, सो दैट्स अ बिग थिंग. एंड अगेन, अगर एक बार इनकी रेपुटेशन खराब हो गई देन यू वंडर कि वापस से उस लेवल पे कभी जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे. अगेन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर आउटसाइड ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट्स अराइवल कैप्स with the travel arranged on chartered flights and quarantine completed in the student specific accommodation. तो जो फेडरल गवर्नमेंट है वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ट्रैवल्स को स्पेसिफिकली, क्योंकि अगेन फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑब्वियसली टू गेट देयर ओन सिटीजन्स बैक फर्स्ट एंड देन फोकस ऑन व्हाट द स्टूडेंट्स आर लुकिंग फॉर. एंड दैट्स अ बिग पॉइंट कि द यूनिवर्सिटी सेक्टर वुड हैव लॉस्ट $3.8 billion in revenue by the end of 2021, with billions more expected to evaporate in the coming years as the pipeline of international students slows to a trickle.
there has been estimated 17,300 job losses with universities continuing to cut staff. भाई अगर ऐसे चलता रहा तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटीज बहुत जल्दी अपना स्टाफ तो कट करेंगे ही, इनकी यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स की कैप होती है वो भी डिक्रीज हो जाएगी बिकॉज दे डोंट हैव फंड्स प्रोबेबली, क्योंकि भाई 1-1.5 साल से कोई न्यू स्टूडेंट्स नहीं आएंगे, विच मीन्स नो न्यू रेवेन्यू नहीं होगी तो यू कांट डेवलप योर इंस्ट्रूमेंट्स, डेवलप योर लेबोरेटरीज एंड स्टफ, एंड अल्टीमेटली यू आर पेइंग योर टीचर्स, यू आर पेइंग योर स्टाफ, बट उसका तुम्हें रिटर्न नहीं मिल रहा. सो दे माइट एंड अप डूइंग दैट, एंड ये सेम चीज़ हमारी यूनिवर्सिटी में भी एप्लीकेबल हो रखी है. लाइक व्हाट दे डूइंग इज कि हम ऑनलाइन पढ़े काफ़ी टाइम, तो जो फीस ये लोग फुल टाइम कोर्स के लिए इन्होंने चार्ज की थी, लाइक यूनी में आओ, लैब्स का यूज़ करो एंड ऑल दैट स्टफ, तो वो इन्होंने हाफ कर दी थी जस्ट बिकॉज दे नो कि यार यूनिवर्सिटी बंदे आन रहे, सो दे आर कटिंग द स्टाफ, दे आर गिविंग रिबेट्स एज वेल. सो इट्स अ वेरी टफ टाइम इन ऑस्ट्रेलिया एज वेल. इंडिया से बैठे हुए ऑस्ट्रेलिया की सिचुएशन बहुत अच्छी लगती है, बट यहाँ पे इंटरनल मैटर्स बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए हैं. इकोनॉमी इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग, जॉब्स ज़्यादा नहीं मिल रही न्यू कमिंग स्टूडेंट्स को, लाइक जो ऑलरेडी सेटल्ड हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स जिनके पास ऑलरेडी जॉब है, दे आर डूइंग क्वाइट वेल, बट अगर कोई थर्ड पर्सन ढूंढना चाह रहा है जॉब, इट्स नॉट ईजी फॉर देम. एंड दिस इज अनदर कंपैरिजन जिससे आपको पता लगेगा कि इंडियन और चाइनीज स्टूडेंट्स का इतना सडन डाउनफॉल आया है. बिकॉज इफ यू सी दिस ग्राफ, चाइनीज एंड इंडियन स्टूडेंट्स एट विक्टोरियन यूनिवर्सिटीज 5.74 से सीधा 0.67%, दैट इज अ ह्यूज फॉल. एंड देन अगर हम सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स की बात करें, इंडियन स्टूडेंट्स एनरोलमेंट्स इन विक्टोरिया वाज क्लोज टू 35,000 प्रायर टू मार्च 2020, एंड अगर तुम 2021 की बात करो, इट्स डाउन टू 56%, मतलब आधे से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स का जो नंबर था वो कम हो गया है. एंड एज यू नो, इंडियंस बहुत हैं यहाँ पे, चाइनीज़ बहुत हैं यहाँ पे, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की मार्केट बहुत ज़्यादा है. इफ़ दे डोंट अल्टीमेटली ओपन दर बॉर्डर्स, ये बहुत ज़्यादा लॉस में जाने वाले हैं. सो आई थिंक जो इनका प्लान ये होगा कि अगर आपने कनाडा की न्यूज़ पढ़ी हो, कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी फुली वैक्सीनेटेड स्टूडेंट्स और लोग होंगे उनको हम ट्रैवल करना अलाउ कर देंगे एज लॉन्ग दे हैव दैट COVID-19 पासपोर्ट और समथिंग दे कॉल्ड इट, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम. उसमें क्या होगा, प्रूफ होगा कि यू हैड बोथ वैक्सीनेशंस एंड देन यू विल बी एबल टू ट्रैवल टू कनाडा. ऐसी सिमिलर स्ट्रैटेजी ऑस्ट्रेलिया वाले सोच रहे हैं. आई डोंट नो द डेट की कभी एक्चुअली में इफेक्ट में आएगी, बट इट्स लाइक अराउंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर. तो क्या करेंगे, इफ़ यू आर फुली वैक्सीनेटेड, आपके पास 2 जैब्स हैं आइदर फ्रॉम फाइजर और एस्ट्राजेनेका, जो भी यहाँ पे लॉफुली एक्सेप्टेड है, अगर आपके पास उसके 2 जैब्स हैं, यू आर फुली वैक्सीनेटेड, देन आपको ट्रैवल करना अलाउ कर देंगे. इरिस्पेक्टिव अगर आप स्टूडेंट के पर्पज से आ रहे हो, आप ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट हो, या कुछ भी पर्पस आपको ऑस्ट्रेलिया आने का, दैट विल बी योर फर्स्ट, क्या बोल सकते हैं, दैट विल बी योर फर्स्ट ब्रेक थ्रू कि आपके पास 2 वैक्सीन है, ओनली देन यू कैन ट्रैवल. बट ये सिर्फ रूमर्स कह लो या फिर गवर्नमेंट की डिस्कशंस कह लो, क्योंकि कॉन्क्रीट प्लान अभी तक कोई सेटअप नहीं हुआ है. जब होगा तब की तब देखी जाएगी. सो दैट्स ऑल आई कैन से फॉर नाउ. बट आई होप यू गॉट द क्लैरिटी अबाउट कि COVID-19 की सिचुएशन ऑस्ट्रेलिया में क्या है, what it holds in the future for Indian students, for international students, and for people looking to travel to Australia as a tourist, for a tourist purpose. तो अभी सिचुएशन काफ़ी वॉलेटाइल है, बट आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट कि इस साल के अंत तक कुछ ना कुछ गवर्नमेंट जुगाड़ निकालेगी. नॉट बिकॉज दे वांट टू कॉल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि इनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, एंड नो गवर्नमेंट वांट्स कि यार उनकी इकोनॉमी कोलैप्स हो जाए. एंड एज यू नो, एजुकेशन रेवेन्यू इज प्रीटी बिग हियर, सो दे हैव टू डू समथिंग अबाउट इट इस साल के एंड तक. Well, that was it for today's video. I hope you got an insight about Australia's COVID-19 scenario. तो मैं अपने फ्यूचर की थोड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आई नो इट वॉज नॉट अ कॉन्क्रीट आंसर, बट दैट्स द बेस्ट आई कुड मैनेज फ्रॉम द सोर्सेज विच वर लाइक 1 or 2 weeks ago. और यही प्लान में आया है कि अगर आपके पास दोनों वैक्सीनेशन आपकी लग चुकी हैं, यू माइट बी एबल टू ट्रैवल एट द एंड ऑफ दिस ईयर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा दे वर्क क्वाइट क्लोजली इन देयर वे ऑफ ऑपरेटिंग थिंग्स. तो कनाडा ने भी सेम लॉ अप्लाई किया कि फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स जो फुली वैक्सीनेटेड बंदे होंगे वो यहाँ पे आ सकेंगे. एंड आई एम गेसिंग दैट माइट बी अप्लाइड सिमिलर समथिंग टू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एज वेल. तो भाई देखते हैं. बाकी आई होप यू लाइक दिस वीडियो. पसंद आया तो जरूर लाइक करना, एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर गाइस. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.